भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह नगर पालिका का चला बुलडोजर, गिराई गई टंडन बिल्डिंग। पथरिया नगर परिषद के कर्मचारी पहुंचे, दमोह वेतन न मिलने से है नाराज। दमोह जिला अस्पताल के सफाई कामगारों ने सौंपा ज्ञापन, प्रबंधक पर कई तरह के गंभीर आरोप, 6 माह से नहीं मिला वेतन। और सहकारी साख समिति के विक्रेता जा सकते हैं हड़ताल पर, आंदोलन के पहले सौंपा ज्ञापन। दमोह जिला अस्पताल के सफाई कामगारों को 6 माह से वेतन नहीं मिला। जी हां, आपने ठीक सुना, 6 माह से वेतन नहीं मिला। अगर किसी अधिकारी को 1 माह वेतन न मिले तो अधिकारी बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, लेकिन ये कर्मचारी हैं सफाई कामगार जो बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकते। इनको पता है कि अगर ये सफाई नहीं करेंगे तो क्या स्थिति जिला अस्पताल की होगी। ये पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं अधिकारी, वो इनकी लिए न जाने क्या समझते हैं। इनका वेतन देना नहीं चाहते। 6 माह हो गया साहब, अब तो वेतन दे दीजिए, ऐसा कहना इन पीड़ितों का। जो कलेक्ट्रेट पहुंचे, इनका कहना है कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो लगातार लापरवाही करते हैं और उनकी वजह से इन्हें वेतन नहीं मिलता। आप समझ सकते हैं कि इन्हें 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह मिल पाता होगा। जिला अस्पताल में ये पहुंचते हैं सुबह से लेकर कर्मचारी एकता, अस्पताल से सुरेंद्र को हटाओ, सफाई कर्मियों की मांग पूरी करो, सुरेंद्र दलाल को हटाओ। वेतन के चक्कर में भैया सुरेंद्र सर को हटाया जाए, उनके प्रति कुछ भी कार्रवाई आगे नहीं हो रही है। आज हमारे पूरे अस्पताल के कर्मचारी यहाँ हैं, 5 महीने से सैलरी नहीं हुई। हम लोग क्या खाए क्या पिए, हमारी हाथ जोड़कर सभी की निवेदन है सुरेंद्र सर को हटाया जाए और हमें हमारा वेतन 2-3 दिन के अंदर चाहिए। सुरेंद्र सर चाहिए। पार्वती वाली जिला अस्पताल से। क्या काम करती हो आप लोग? किस संबंध में यहाँ आई थी? तनख्वाह के विषय में। क्या समस्या हो रही है आप? सर, ये हम लोग की 5 महीने से पेमेंट नहीं हो रही है। सुरेंद्र सर से जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं बजट नहीं है। हम लोग क्या खाए बताओ? क्या चाहते हैं अब आप लोग? किसी के घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बताओ हम लोग क्या खाएं? हम लोग को तो भैया पेमेंट चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप हटाओ उनको, सुरेंद्र सर को। सुरेंद्र को हटाया जाए। हाँ, सुरेंद्र को हटाया जाए। जिला अस्पताल के द्वारा सफाई कर्मियों के द्वारा एक ज्ञापन लेके आए कलेक्ट्रेट। इन महिलाओं की लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कई सालों से। प्राइवेट कंपनी भी आई तो जब भी मैंने इनको पैसे भी बढ़वाए, कोरोना काल में इनको पेमेंट भी दिलवाई, जो भी कंपनी आती इनको चूतिया बना के चली जाती। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में कोई सुरेंद्र करके वहाँ पे मैनेजर बन के आया है, वो लगातार इनको प्रताड़ित कर रहा है। 5 महीने से इनको तनख्वाह नहीं दे रहा है और किसी न किसी कंपनी से सेटिंग करके वो अपनी सेटिंग कर लेता है। इन लोग को चूतिया इनसे बोलता तुम्हारी पेमेंट डल गई, ना इनके खाते में आई ना इनको। मैं लगातार इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी और सुरेंद्र को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा अस्पताल में, नहीं तो हम लोग धरना देंगे और काम बंद करके करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हॉस्पिटल से। क्या समस्या है आप लोग? सर, मेरी 6 महीने से पेमेंट नहीं हो रही है। हम मैं क्या खाऊं? काम के लिए सब कुछ करते हैं,
स्टेटमेंट मांगते तो वो भी दे दिया। सुरेंद्र सर कह रहे थे कि स्टेटमेंट लाओ तो वो भी दे दिया था। और मेरी 6 महीने से तनख्वाह नहीं है, अब मैं क्या करूँ? क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे लिए बस वेतन चाहना, हमारे लिए सब पाई जाए उनके लिए। क्या खाए हमारे कर्मचारी? देखो हमारे को कितना मिलता है ये। कौन देख रहा है ये अस्पताल का काम? कौन करता है आप लोगों की वेतन? तो वेतन नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमारे स्टेटमेंट भी मांगा था, नहीं दिया। सबकी हमारे तो 6 महीने हो गए, अभी 25 आई थी और हमारी तो वो भी नहीं है। ऐसे में देखने लायक हो गया क्या संवेदनशील कलेक्टर प्रताप नारायण यादव इन गरीब सफाई कामगारों की मजदूरी दिला पाते हैं या नहीं, या फिर इसी तरह से ये चक्कर लगाते नजर आते हैं। संजय सरवरिया। दमोह नगर के बकौली चौराहे के समीप टंडन बिल्डिंग, जिसके नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है, आज 100 वर्ष पुरानी ये बिल्डिंग गिरा दी गई। दमोह नगर पालिका के द्वारा इसे जर्जर घोषित किया था। लगभग 6 महीने से अधिक समय बीत गया, तब से इसे गिराने के प्रयास जारी थे। लगातार बारिश के मौसम में इसके कई हिस्से गिर चुके थे। वहीं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ था कि यह भवन जर्जर हो गया है, नगर पालिका इसे गिराना चाहती है। अब नगर पालिका के द्वारा एक कंपनी को यह ठेका दिया गया है, संपूर्ण परिसर को गिराने का यह ठेका दिया गया है। नगर पालिका के जो अतिक्रमण विरोधी दस्ते के कर्मचारी हैं, प्रभारी अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में इसे तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी की मदद से इस भवन को तोड़ा जा रहा है, मलबे को ट्रैक्टरों के माध्यम से अलग किया जा रहा है, दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि यातायात बहाल रह सके। वैसे भी यहाँ पर यातायात प्रारंभ है और बिल्डिंग गिराई जा रही है। प्रशासन को शायद इस बात की भनक नहीं थी या नगर पालिका ने सूचना नहीं दी कि यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराया जाना है। आपको बता दें कि दमोह नगर पालिका के द्वारा टंडन बिल्डिंग को ये नोटिस दिया था, पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा भी निरीक्षण किया गया था और उसके बाद इस भवन को जर्जर घोषित किया था। 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में अब तक सांसद, मंत्री, विधायक, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले व्यक्ति रहते थे। तत्कालीन समय में इस बिल्डिंग का काफ़ी नाम हुआ करता था। दशहरे के समय इस बिल्डिंग पर चढ़कर लोग दशहरा देखा करते थे। 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी, लेकिन अब ये बिल्डिंग सिर्फ यादों या फिर फोटो तक सीमित है। आज ये बिल्डिंग जमींदोज हो रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो टंडन बिल्डिंग काफी पुराना नाम था। आज पुरानी बिल्डिंग है, नगर पालिका गिरा रही है। देखिए क्या है, टंडन बिल्डिंग 100 साल की बिल्डिंग और पिछले साल भी बारिश के टाइम उसका एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। नगर पालिका ने हमको नोटिस दिया कि आप लोग बिल्डिंग खाली कर दीजिए, नहीं तो ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और जान माल की हानि हो सकती है। उसको देखते हुए सारे परिवार, टंडन परिवार के सारे लोगों ने बिल्डिंग खाली कर दी थी और नीचे की जितनी भी दुकानें थी उनको भी जब बताया गया कि नगर पालिका का जो नोटिस आया है तो उनने भी स्वतः अपने आप बिल्डिंग खाली, दुकानें खाली कर दी थी। हम लोगों ने नगर पालिका को ये काम दिया था कि नगर पालिका इसको तोड़ दे और हम लोगों से पैसा ले ले। नगर पालिका ने इसको एक ठेकेदार के माध्यम से इसको ध्वस्त करने का ठेका दिया उसको। आज क्योंकि इस बारिश में ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग ऐसा ना हो गिर जाए और जान मान की हानि हो जाए,
तो हम लोगों ने नगर पालिका से कहा कि स्थिति दयनीय है, नगर पालिका ने कहा उसको तो इस बारिश के पहले गिराना है, और उन्हें ठेका देके ठेकेदार से कहा कि आप इसको ध्वस्त कर दीजिए। ठेकेदार ने भी उस चीज को देखा, पीडब्ल्यूडी भी आके सर्वे किया उस बिल्डिंग का, और शासन को भी लिख के दिया, नगर पालिका को भी लिख के दिया कि ये ध्वस्त कर दी जाए। इसलिए आज 31 तारीख को ठेकेदार द्वारा इसको ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार थे उन्हें पहले ही शिफ्ट करा दिया गया था। अब यह काम प्रारंभ हुआ है जो आगे भी जारी रहेगा। बताया जाता है कि एक दुकान पर हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब यह कार्यवाही सुचारू रूप से प्रारंभ कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी एशिया न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया नगर परिषद में कर्मचारी ये कार्यरत है और ये सफाई कामगार हैं। लगातार इनका शोषण हो रहा है। महज 8200 रुपए में मिलता है और पीएफ की राशि 2017 से अब तक इनके खाते तक नहीं पहुंची है। बार बार आवेदन निवेदन किया गया, लेकिन जब वहां पर फरियाद नहीं सुनी गई तो तमाम लोग दमोह पहुंचे। पहले उनके अध्यक्ष से बात कर लेते हैं। या फिर प्रमुख समस्या क्या अध्यक्ष जी, क्या समस्या है? इनकी समस्या क्या है? 2017 से इनका पीएफ कट रहा है, जो आज दिनांक तक इनको खाते में नहीं मिला है, और न इनके कलेक्टर दर से वेतन मिल रही है। इनको 82 रुपए वेतन दे रहे हैं और पीएफ की पूछते हैं तो बोल देते हैं कि पीएफ कट गया है, नहीं आएगा। अब जो कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई उनको भी पीएफ नहीं मिला है। इसी संबंध में आए हैं आज श्रम विभाग और समस्त कर्मचारी हैं। अब तक ऐसे कितने कर्मचारी होंगे लगभग दिन की मौत हो गई और उनको पीएफ नहीं मिला? 2 कर्मचारी हैं और आपके पीएचई में भी सफाई कर्मचारी 2 हैं और पीएचई में भी है, तो जो पीएचई वाले बताएंगे उनको जानकारी। मतलब ऐसा माना जाए कि लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नगर पालिका आप लोगों को शोषण कर रही है। क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहते हैं हम, आपके चैनल के माध्यम से उनको भविष्य निधि मिले और कलेक्टर दर से वेतन मिले। यहाँ पर महिला वर्ग भी मौजूद है जो सुबह 4:30-5 बजे से रोडों पर आती है, सफाई करती है। ये एक ऐसा काम है जिसको दूसरे समाज के लोग करना नहीं चाहते, लेकिन जब ये महिलाएं दिन रात मेहनत करके नगर पालिका का काम करें, नगर परिषद का काम करें, सब क्षेत्र की स्वच्छता का विशेष ध्यान रख रही, तो आखिर इन्हें वेतन क्यों नहीं? अब कितना वेतन मिलता है, कितने संतुष्ट हैं आप? 82 मिलते हैं साल, 8200। कितने संतुष्ट हैं वेतन में? अच्छा, कुछ नहीं है, कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्चा पानी कुछ नहीं होता। कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? लोग तो 20 साल हो गए। कितना ही वेतन मिला जी। अब कैसे 8200 रुपए बहुत कम है, वर्तमान में जो महंगाई है वो आसमान छू रही है, और ऐसे में कैसे घर चलता होगा? चलाते हैं भैया, उल्टा सीधा करके चलाना पड़ता है। उनसे तो कंप्लेन कर कर परेशान है, आधे बंदे तो परेशान है। हम लोग विनियमितीकरण में है, आज के 2020 से विनियमितीकरण हुआ है, अभी तक ना कोई ईपीएफ दिया है और ना कोई वेतन वृद्धि दी है, कोई लाभ ही नहीं दे रहा है। कितना वेतन चाहते हैं? एग्रीमेंट लगा रहा है, जितनी कल मिलती है उतना चाहते हैं, विनियमितीकरण वालों को मिलती है उतनी वेतन चाहते हैं। और कहना चाह रहे हैं? 3-3, 4-4 महीना हो जाते जब एक तनख्वाह डालते हैं वे, हमेशा उधार बना रहे। हाँ, 2 तनख्वाह 3 तनख्वाह ऐसी चढ़ी रहती हैं। जब हम लोग कुछ बोले ऊपर जाए बोले, जब एक तनख्वाह डाल देते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? आप लोग जब काम करते होंगे सुबह से लेकर शाम तक लगातार साफ सफाई का काम करते हैं, तो कितनी मेहनत लगती है, कितना कम वेतन मिलता है? तो मेहनत तो बहुत लगती है, 4 घंटे सुबह करते, 4 घंटे शाम को करते हैं, वेतन कम मिलता है। चाहते हैं वेतन बढ़ जाए। और भी यहाँ पर लोग जो है समाज ने हड़ताल की थी, उसकी वेतन से उन्होंने काट ली है। 2-2 दिन की हड़ताल दी, लेकिन 4-4 दिन की वेतन काट ली। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से इनको लाभ मिले, आप हमारी आवाज उठाएं और बुलंद करें इनको कर्मचारी। जब वेतन लगातार कट रही है, इसके बाद आप लोगों ने कोई शिकायत की, किसी अधिकारी से बात की? इसकी शिकायत तो हमने नहीं की थी, क्योंकि स्थिति ये बनी हुई थी कि 3 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं दिया जाता।
तो ये लोग कुछ बिना लिखित में वहां पर काम बंद करके बैठ गए थे। तो इस संबंध में एब्सेंट डाल दी थी और एब्सेंट के माध्यम से इनका पैसा काटा गया था, क्योंकि इन्होंने 3 महीने के बाद अपने वेतन की मांग की थी। हालांकि ये लोग जो कर्मचारी हैं, इनका शोषण तो आज से नहीं सदियों से हो रहा है, लेकिन ये शोषण के कुछ उम्मीद थी कि आज भारतवर्ष को 100 साल आजाद होने के बाद कुछ ऐसी अपन उम्मीद लगाते कि शायद इनका भविष्य उज्जवल होगा, परंतु आज की स्थिति में भी कहीं भी चले जाओ, सफाई कर्मचारी का भविष्य वही अंधकार में है। और भी लोग हैं। दादा, कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? 18 साल हो गए। 2008 से कर रहे हैं। अब तक कितना वेतन बढ़ा है, कितना वेतन मिल रहा है? वेतन तो मैंने 8-10 साल से बिल्कुल नहीं बढ़ा है। इसके पहले कम भी है, तो अब तो 10,200 रुपये मिलते हैं। और क्या अगर कोई भी मांग लेकर जाते हैं तो हम लोग को अध्यक्ष या CMO साहब डांट देते हैं, तनख्वाह काट लेते या कुछ भी कर देते हैं। ये नगर परिषद की लगातार कहना चाहिए तानाशाही का रवैया है कि जब भी कोई समस्या लेकर जाते हैं, हड़ताल कर जाते हैं, तो वेतन काट दिया जाता है। अब ये अपना वेतन बढ़वाने के लिए दमोह के श्रम कार्यालय तक पहुंचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या इनका वेतन बढ़ेगा? क्या इनका वेतन जो कटा है वो वापस इन्हें मिलेगा? पीएफ की राशि कब तक जारी होगी? 2017 से नहीं मिली है। काफी बड़े सवाल है और काफी उनकी समस्या जटिल है। ऐसे में देखने लायक होगा जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं कब तक इनकी सुध लेते हैं, कब तक इनके अधिकारों को उन्हें दिलाते हैं। सहयोगी अरविंद और दर्शक के साथ संजय सरवरिया, दमोह। जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई। बाइक पर 2 युवक जा रहे थे, तेज रफ्तार थे। इसी बीच बताया जाता है कि भीलमपुर के समीप जहां पर माता ब्राजी हैं, वहां उसके समीप ही ये एक गाय से जा टकराए, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में काफी गंभीर चोट है। पीछे से आ रहे रिश्तेदारों के द्वारा तत्काल ही बाइक में बैठाकर घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज जारी है। और उसके बाद बताया जाता है कि गंभीर स्थिति होने पर जबलपुर रेफर किया गया है। आप देख सकते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस जबलपुर ले जाया जा रहा है। मरीज की स्थिति बेहद ही नाजुक है। समय पर एम्बुलेंस को नहीं पहुंचाया गया, ये आरोप लगाए गए हैं। ये दमोह से अपने घर जा रहे थे चौरई, और वहाँ पे भीलमपुर के पहले बंजारन माता है, वहाँ पर एक गाय से इनकी गाड़ी ढली और ये फिसल के दोनों जन गिर गए। उसके बाद जैसे थोड़ी पीछे से हम लोग ने 108 को फ़ोन लगाया, लेकिन समय पर नहीं वहाँ पहुँची। 112 को लगाया तो गाड़ी यही है, लेकिन हम लोगों को यही मिली थी, दमोह से थोड़ी आगे। और उसके बाद हम दोनों जन थे, तो हम 2 भाई लेके आए उनको बाइक से, और यहाँ पर इलाज के लिए लाए हैं। डॉक्टर ने जबलपुर के लिए रेफर कर दिया। नाम क्या है घायलों के? घायलों का नाम एक जन का हाकम सिंह है, वो हमारे जीजा हैं, और एक जन का सुरेंद्र सिंह है, वो हमारे भाई हैं, मामा का। आपका नाम? मेरा रवि प्रकाश लोधी। कहाँ के हो? ग्राम कौरासा। ये लोग चौराई के, एक जन नारवा। एक और कहाँ का? नारवा, जिला सागर। दमोह के पथरिया फाटक पर रहने वाला एक युवक अचानक से गायब हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। परिजन काफी परेशान है। वहीं पुलिस में इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई है और कहा गया कि उनके परिवार के सदस्य को ढूंढा जाए। अब तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। बीती रात परिवार के लोग कोतवाली पहुंचे। नगर कोतवाली में उनके द्वारा इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई कि अब तक उसे नहीं ढूंढा गया। परिवार के लोग चाहते हैं कि जो युवक घर से गया हुआ है उसे जल्द से जल्द खोज निकाला जाए। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? कई के लिए आए कोतवाली आपने? हम आए थे अपने बड़े भाई की दरगाह लगाने गुमशुदा की। सवेरे 10 बजे काम की कहकर निकले हैं, रात के 12 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं। मंडी भी काम पर जाते थे, वहीं भी संपर्क किया तो वहाँ भी नहीं मिले। कहाँ की घटना है ये अपने नया नंबर बाजार 4 जिला दमोह। क्या करते थे जी? पल्लेदारी करते थे। कहाँ जाते थे जी? वो गल्ला मंडी। कौन है वो आपके? हमारे बड़े भाई हैं।
क्या नाम है उनका? अनिल हेरवाल। कब से गुम हो? वो सुबह 10 बजे की, अभी 12 बज गए। आपका क्या नाम है पूरा? हमारा राहुल हेरवाल। आपको क्या लग रहा है? कि वो आ जाएं, घर पर आ जाएं और ठीक। रिपोर्ट हो गई? हाँ, रिपोर्ट हो गई है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि अभी कोशिश कर रहे रात भर में आपके यहाँ पे घर पे आ जाएंगे। मतलब आप सही हैं उस? हाँ, घर पे आ गए, सब सही है और आगे कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति जो होती है उनके तमाम जो विक्रेता है वो हड़ताल पर जाने वाले हैं। सरकार के द्वारा इनका कमीशन फिक्स कर दिया गया है, 5500 रुपये प्रति माह इन्हें ये कमीशन मिलेगा, जिसके चलते इनमें नाराजगी है। राशन दुकानों में क्या होता है इस बात की जानकारी सभी को है। हाल ही में दमोह कलेक्टर के द्वारा 120 दुकानों की जांच कराई गई थी। 1571 कुंटल खाद्यान्न 60 हुआ था। अब दमोह में राशन दुकानों के जो विक्रेता हैं उनके द्वारा हड़ताल की जा रही है, क्योंकि प्रदेश भर में इनको 5500 रुपये देने की बात कही जा रही है, कमीशन फिक्स किया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि 24 घंटे तक इंतज़ार है। 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इसके बाद ये अपनी मशीनें भी जमा कर देंगे। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? सहकारी समिति कर्मचारी संघ दमोह डबल इंजन की सरकार से ये मांग करती है कि आप जो वादा खिलाफी पीडीएस विक्रेताओं के साथ कर रहे हैं उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यदि आपने जितने भी हमारे पीडीएस कर्मचारी हैं, विक्रेता हैं, चाहे वो सहकारी समिति के हों, स्व सहायता समूह के हों, वनोपज के हों, भंडार के हों, समान कार्य समान वेतन के हिसाब से 10,500 रुपया प्रति विक्रेता को प्रति माह मिलना चाहिए। दूसरी बात, 3,000 रुपया शासन ने जो निर्धारित किया है एरियस के रूप में, वो भी प्रति विक्रेता 3,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। धन्यवाद। ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोग की मांग यही है कि जिस प्रकार से शासन पहले हम लोग को 10,500 रुपये दी थी, उसको बढ़ाकर आज की स्थिति महंगाई को देखते हुए कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह वेतन की जाए और जो राशन घटता है उसको 2 कुंटल हर राशन दुकान से घट जाता है तौल के साथ। 50 किलो 500 की बोरी आती है और हम लोग को 52 से 53 किलो की पर बोरी दी जाती है। इसको भी कुछ सुधार किया जाए, बस हम लोग की यही मांग है। और जिससे समस्त समूह चल सके, स्त्री सहायता समूह और राशन दुकान को सहायता समूहों को राशन दुकान वितरण के लिए मकान दिया जाए, जो कि वो अपना स्वयं का मकान से या किराए के मकान से वो वितरण करवा रहे हैं। यही सभी का हाल है। पहले 10,500 रुपये वेतन मिलती थी सभी विक्रेताओं को। आज की स्थिति में मतलब सभी की वेतन बढ़ती है, किसी की 20 हो गई, 10 से 20 हो गई, 15 हो गई, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। किसी की 8 हो गई, किसी की 5 हो गई, 5500। 10,500 रुपये वेतन से यदि 5500 हो जाएगी तो हम लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? और 5500 में से सर मकान का किराया भी देना है, उसमें से उसी में से निकालना है सर। अब और जो मजदूरी देखो, अकेले तो ये स्व सहायता समूह वाले उसमें 10 महिलाएं हैं, क्या 10 महिलाओं को महीने भर में कितना जाएगा? 4,000 रुपये बच रहा है उसमें, 1500 रुपये तो चला गया मकान का। अब 4,000 में क्या करेंगे? क्या कैसे महिलाएं वो आगे बढ़ेंगी? तो तोलने का तो वो अलग है, वो कैसे क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट होगा सर? ऐसे में तो महिलाएं फिर और बैठ जाएंगी। कैसे नारी शक्ति को, एक तो सरकार कह रही नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है, ऐसे में नारी शक्ति आगे तो नहीं बढ़ेगी, पीछे और घटेगी। अगर आप मनोबल गिरेगा ना उनका। पढ़ता नहीं पढ़ता तो फिर क्यों करते हैं आप लोग? सर किसी और को दे दीजिए। सर बात ये है, सबके साथ एक ही हाल हो रहा है, आप एक पर्सनल नहीं है। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोग विगत कई वर्षों से आवेदन करते आए हैं, ज्ञापन देते आए हैं। मध्य प्रदेश महासंघ के तत्वाधान में इस बार भी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसके स्वरूप हम लोग यह ज्ञापन देने आए। और शासन द्वारा जिस प्रकार हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे कि विगत 1 वर्षों से हम लोगों का कमीशन वेतनमान घटाया जा रहा है। आज की स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों को प्रति माह 5500 8,000 रुपये मिलने लगे। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं
जिसके माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और कल 1 अगस्त से हम लोग स्व सहायता समूह वाले, समिति वाले और वन समिति वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखने लायक होगा इनकी मांगों पर सरकार क्या ध्यान देती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन दमोह एवं उत्थान साहित्यिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था ग्राम बकाइन के सहयोग से 132वें मृदंगाचार्य पंडित नाना साहब पानसे स्मृति गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन किया गया। गरिमा में इस कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार में आनंद विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल, समाज सेवी भाव सिंह लोधी मां साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा गणमान्य अतिथिगण मौजूद रहे जिनकी उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये काफी गौरवशाली परंपरा है। 132वां समारोह है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर 132वां कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। मृदंगाचार्य नानाजी पानसे की स्मृति में हमेशा आयोजित होता है और कहते हुए प्रसन्नता है कि देश का ग्रामीण क्षेत्र का देश का सबसे पुराना ये कार्यक्रम है। और मुझे याद है कि यहाँ पर मुझे भी आते आते 50 साल से अधिक हो गए। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई। तो पहले लोग आगे 3-3, 4-4 दिन यहाँ पर रहते थे और गुरु शिष्य परंपरा जो थी, जो अखाड़े के शिष्य हुआ करते थे, वो कहीं पर भी हो इस दिन यहाँ आते थे और उस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग करते थे। मुझे भी याद है एक आध बार मैं नदी में से तैर करके बहुत छोटे में यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा चाबी है, सब कुछ है, तो आना रहता है। लेकिन ये कार्यक्रम हमेशा जो शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम ये सबसे पुराना और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और अब तो इसको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, इसलिए ये सरकार की तरफ से आयोजित होता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट शुरू से उसी उत्साह के साथ मैं देखता आया हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा वर्षों वर्ष तक ये चलती रहे, आगे और अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, तो इससे और लोगों को सीखने का मौका मिले। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि यहाँ कोई ऐसा संगीत विद्यालय भी खुले जिसमें कि लोग यहाँ पर उसको सीखे भी और आगे बढ़ाने का काम करें। मेरी ओर से इस अवसर पर सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो कलाकार यहाँ पूरे देश से कोने कोने से आए हैं, उनका मैं पथरिया विधानसभा के बकाइन गांव में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हर साल वो इसी तरह आकर के यहाँ पर 4 चांद लगाएं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध आयाम जो चीजें लुप्त हो रही है, नई पीढ़ी को नहीं मिल रही, वो मिल रही है। और ये तो बहुत 132वां कार्यक्रम है, बहुत पुराना है और हम तो आशा करते हैं कि इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। शासकीय कर्मचारियों पर दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की अपील का कोई असर नहीं हुआ। 7 दिन पहले उनके द्वारा हेलमेट लगाकर कार्यालय आने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। आज दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात विभाग दमोह के द्वारा यह अभियान चलाया गया और जो हेलमेट लगाकर कर्मचारी नहीं आए थे उन्हें वापस घर पहुंचा दिया। अभियान शुरुआत की थी और आज बड़ी चेकिंग की गई। मानव जीवन अमूल्य है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा लगातार प्रत्येक माह सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाती है। इस समिति में जो बैठक में निर्णय लिया गया था, जिसमें
उच्चतम न्यायालय के चेयरमैन साहब जो पधारे थे, जो रिटायर्ड जज हैं पधारे थे, उन सबकी उपस्थिति में निर्णय हुआ था कि सर्वप्रथम हमारे जो शासकीय कार्यालय है, इनमें जो शासकीय कर्मचारी आते हैं वो जो टू व्हीलर से आते हैं उनको अनिवार्य रूप से हेलमेट पहन के आना चाहिए, जिससे कि आम जन इनको देख करके प्रेरणा लेगा और वो भी पहनने के लिए प्रेरित होगा। और हम जब सबकी जो जान माल की सुरक्षा होती है उससे, हेलमेट से, उसका लाभ उनको मिल सकेगा, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। किसी भी तरह की जो यदि कोई घटना घटित हो तो उसका लाभ जो हेलमेट पहने रहते हैं उनको कहीं ना कहीं जीवन की सुरक्षा प्रदान होती है। इसी तारतम्य में आज जो भी अधिकारी आए उन सबका मौके गेट के पास ही पुलिस प्रशासन के द्वारा चेक किया गया और हेलमेट पहनने की उनको हिदायत दी गई। जो नहीं पहने हुए थे उनको हेलमेट पहन करके आने के लिए निर्देशित किया गया। उन सबके द्वारा भी पूरा सहयोग करते हुए हेलमेट पहन करके आए हैं और जो नहीं आए थे उनको द्वारा समय दिया गया है कि अगली बार से वो पहन के आए। और हमारा प्रयास रहेगा कि 100% टू व्हीलर धारी हेलमेट पहन करके कार्यालयों में आए या कहीं भी जाए। तो सोमवार कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार? अभी 2-3 दिन लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जाएगी पुलिस प्रशासन के सहयोग से, ताकि कि उनको एक आदत बन जाए। अभी तक जो आदत नहीं थी उसका हेलमेट पहनने की, जैसे मोबाइल लेके ही चलते हैं इस तरह से हेलमेट पहन कर ही चलें, ऐसी की आदत बन जाए। यदि बार बार प्रयास और उसके बावजूद भी यदि नहीं पालन करते हैं तो फिर कानून के हिसाब से जो अर्थदंड होता है, जो जुर्माना पुलिस के द्वारा निर्धारित है किया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जब कोई भी सुधार अपने आप से होता है, अपने घर से होता है, तो उसका प्रभाव समाज पर ज्यादा पड़ता है। समाज देखता है कि जब आप खुद उस नियम का पालन कर रहे हैं तो वो भी प्रेरित होता है और उसका लाभ सबको मिलता है। इसी दिशा में हमारा प्रयास था कि पहले हम अपने कार्यालय से प्रारंभ करें, ताकि क्षेत्रवासियों को लगे कि जब कलेक्ट्रेट के सारे अधिकारी कर्मचारी और अन्य विभागों के समस्त अधिकारी कर्मचारी हेलमेट पहन सकते हैं और शासन के जो निर्देश हैं उसका पालन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। इसका लाभ हमारे पूरे जिलावासियों को मिलेगा। प्रयास है कि 2-3 दिन कम से कम उनको टोका जाएगा और समझाइश दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस समय अवधि में आज के टोकने के बाद ही वो अगली बार हेलमेट पहन करके ही आएंगे। किसी भी आगे कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 ये अभियान चलाया जा रहा है। पथरिया में स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीओपी प्रिया सिंधी के अलावा यहाँ के जो एसडीएम है निकेत चौरसिया वह भी मौजूद रहे। उपस्थित बच्चों को उनकी द्वारा संबोधित किया गया और कहा गया कि नशे से दूर रहना बेहद जरूरी है। अगर जीवन में आपको तरक्की करना है तो नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशे से कई तरह के जीवन में बदलाव आ जाते हैं जो आपके लिए उचित अपना काम नहीं होता है। तो हम यदि चीज़ों के बारे में समझ रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अपने परिवार के साथ, पड़ोस में, आसपास चीज़ों से थोड़े से फेमिलियर भी हो जाते हैं, है ना। इसीलिए बच्चों हम लोगों का चुनाव हम करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर है, स्पोर्ट्स की तरफ तो ज़्यादा कनेक्टेड हो। इसीलिए हमने बौतराई में मैच भी रखा था, वॉलीबॉल मैच है यहाँ बौतराई के। और जब व्यक्ति किसी नशे का आदी हो जाता है तो उसका विवेक पहले शून्य हो जाता है और वो तमाम तरह के अपने लिए, अपने समाज के लिए बिना ये सोचे कि इसका क्या प्रभाव होगा ऐसे कृत्य करता है, जिससे कि आगे वो अच्छा नागरिक भी नहीं बन पाता और समाज के लिए एक समस्या के रूप में आता है आगे सामने। क्योंकि हमारे सभी बच्चे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि हमारा युवा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब युवा शक्ति हमारे यहाँ इतनी है जो कि आगे चल के अच्छे भारत का, अच्छे भविष्य का निर्माण करेगी। और इससे के लिए बोले कि नहीं खाल हो गया, कुछ नहीं होता, तो होता है ना, होता है। किसी की बात में नहीं आना है, पढ़ाई करने में नहीं है तो बस पढ़ाई करनी है अपनी और अच्छे भविष्य को जो है अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, धन्यवाद। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि नशे से दूरी है जरूरी 2.0 है। इस अभियान का उद्देश्य जो है सभी बच्चों में, जो समाज के सभी लोग हैं उनमें एक
आदत या संकल्प है उसको लाना है कि नशे से दूर रहना है। उसी के उपलक्ष्य में आज एक्सीलेंस स्कूल पथरिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, हस्ताक्षर अभियान का। सभी ने उसमें भाग लिया और अभियान को सफल बनाया। धन्यवाद। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के हटा से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव डीम वाले बाबा की दरगाह पर धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर आरती भी की गई और अन्य तरह की परंपराएं भी निभाई गई। बड़ी संख्या में हिंदू भाई यहाँ पर मौजूद रहे। पूर्णिमा पर टूटे जात पात धर्म मजहब के बंधन, दरगाह पर गूंजी शंख ध्वनि, मांगी गई सुख शांति की दुआ। मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। श्रद्धा, आस्था और सौहार्द। श्रद्धालुओं ने बाबा साहब को अपना गुरु मानकर दूध, गंगा जल, शहद एवं दही से शाही स्नान कराया। दमोह के हटा नगर के हजारीबाग स्थित एक दरगाह ऐसी है जहां मुस्लिम अपने पीर बाबा मानते हुए अकीदत से फूल चादर पेश कर अपने मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगते हैं, तो वहीं हिंदू इन्हें अपना गुरु मानते हुए कई परिवार हर वर्ष यहां आकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा आस्था के साथ मनाते हैं और मजार शरीफ पर पूजा व आरती कर सुख शांति की प्रार्थनाएं कर मत्था टेकते हैं। आज सैयद वाले बाबा की दरगाह में गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर आनंद से मना रहे हैं। इसमें दूसरी तरह से उनका अभिषेक कराया गया और फूलमालाएँ चढ़ाई गई। हमारे बाहर से भी लोग बीना से दमोह से बहुत से लोग बाहर से आए हैं, तो यहाँ बिना किसी भेदभाव के एक त्यौहार मनाते आ रहे हैं और खाना का भी भंडारा चल रहा है और शाम को महिलाओं की मिलाद भी होती है। तो इस तरह हमारे यहाँ बिना किसी भेदभाव के गुरु पूर्णिमा का पर्व अच्छे शांति से मनाया जाता है। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह नगर पालिका का चला बुलडोजर, गिराई गई टंडन बिल्डिंग। पथरिया नगर परिषद के कर्मचारी पहुंचे, दमोह वेतन न मिलने से है नाराज। दमोह जिला अस्पताल के सफाई कामगारों ने सौंपा ज्ञापन, प्रबंधक पर कई तरह के गंभीर आरोप, 6 माह से नहीं मिला वेतन और सहकारी साख समिति के विक्रेता जा सकते हैं हड़ताल पर। आंदोलन के पहले सौंपा ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, एमटीईबी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।